प्यारे बच्चे नमस्कार। YouTube चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप सब लोग का स्वागत है। बेटा कल हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस का 26 अक्टूबर 2018 का प्रथम पाली का प्रश्न हल किया था। आज हम लोग 26 अक्टूबर 2018 का उत्तर प्रदेश पुलिस का द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। ये प्रश्न आप लोग मिलाएंगे द्वितीय पाली वाले प्रश्न से, पेपर से आपको डिक्टो सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1। एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। दो तरफा यात्रा के लिए उसकी औसत थी। यहाँ ध्यान से देखिए बेटा, कोई वैदेही नाम का कोई लड़की है और वो कर क्या रही है। यहाँ देखिएगा, वो घर से कार्यालय जा रही है, ऑफिस। जब वो घर से कार्यालय जा रही है तो उसकी चाल कितनी थी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब घर से कहाँ गई? कार्यालय गई। और जब वह कार्यालय से वापस घर आने लगी तो उसकी चाल कितनी थी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। अब बेटा एक बात बताइए हमें, वह घर से कार्यालय जितना दूर गई, कार्यालय से घर उतना ही दूर वापस आई। समझ रहे हैं? घर से कार्यालय जितना दूर गई उतना ही दूर कार्यालय से घर वापस आई। और अगर जितना दूर आप गए और उतना ही दूर अगर वापस आएंगे तो बेटा एक ट्रिक बनती है। वो ट्रिक होती है कि औसत चाल बराबर टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो लिखेंगे 2, x मतलब पहली चाल 15, y मतलब दूसरी चाल 10, x प्लस वाई मतलब 10, 15 और 10 कितना हो गया? 25। काट देंगे इसे, 5 पूरे 25, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6 दूनी 12। 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल थी। ये था बेटा तरीका नंबर 1। अगर आप चाहते हैं कि इस सवाल को आप ट्रिक से नहीं बिना ट्रिक के कर लें तब पर भी कर लेंगे। देखिए यहाँ पर बेटा पहले चाल कितनी थी? आप कहेंगे सर 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जब वापसी आई तो उसकी चाल कितनी होगी? कहेंगे सर 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब आप एक ऐसी संख्या बताइए जो कि संख्या 15 और 10 से कट जाए। कहेंगे सर 30। ये जो 30 आएगा ये किलोमीटर में होगा। तो भाई 15 दूनी 30, 2 घंटा लगा, और 10 तिहाई 30 कितना लगा? 3 घंटा लगा। आपसे कह रहा है कि औसत चाल बताएं। बेटा ये 30 है, 30 का यूज़ कितनी बार किए? 2 बार। एक बार जाने में और एक बार आने में। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, 2 और 3 5, 5 छंग 30 और 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2। 15% के लाभ और 9% की हानि का अंतर 768 रुपया है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? बेटा ऐसा ही क्वेश्चन सवाल मैंने कल आपको बताया हुआ था। ठीक है, वीडियो को रोकिए और उसको हल करने की कोशिश करिए। देखिए लागत मूल्य या क्रय मूल्य बात एक ही होती है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि लागत मूल्य बराबर हमेशा कितना होता है? 100%। अब यहाँ कह रहा है कि 15% का लाभ हुआ तो 100 का समान है, 15 का लाभ कितना हो गया? 115%। आगे और 9% की हानि, 100 का समान 9% की हानि कितनी की होगी भाई? 91% का। यहाँ अंतर कितने का रहा? 768 रुपये का। बेटा यहाँ अंतर कितने का आ गया? 115 और 91 में अंतर कितने का आ जाएगा मेरे भाई? 24 का। यहाँ अंतर कितने का आ जाएगा? 24 का। यहाँ अंतर प्रतिशत में कितने का? 24% का। और यहाँ अंतर कितने का आ जाएगा? 768 रुपये का। आपसे कह रहा है कि लागत मूल्य बताएं। लागत मूल्य बराबर कितना? 100%। चलिए गुना बनाते हैं।
76, 48 का कितना गुना बनेगा भाई? 24 तिहाई 72, बचा के यहाँ पर कितना भाई? 4, और यहाँ हो गया 8, 24 दूनी 48, 32 गुना, तो 100 का 32 गुना कर देंगे मेरे भाई, कितना आ जाएगा? 3200 रुपया। ये आपका बन गया ऑप्शन नंबर सी। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नौ पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ पाइप टैंक को खाली कर रहे और कुछ पाइप टैंक को भर रहे हैं। प्रत्येक भरने वाले पाइप खाली टंकी को 24 घंटे में भर सकते हैं। बेटा 24 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाले पाइप 18 घंटे में पूरी तरह से भरा हुआ टैंक खाली कर सकते हैं। यदि टैंक पूरी तरह से भरा हुआ है और सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक 9 घंटे में खाली हो जाता है। तो टैंक को खाली करने वाले पाइपों की संख्या क्या है? बेटा ध्यान से देखिएगा, बेटा यहाँ पर 9 पाइप हैं। जो 9 पाइप में से जो 9 पाइप है बेटा, इसमें से कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। भरने वाली पाइप की संख्या कितनी है नहीं पता। मैंने माना कि x पाइप भरते हैं, तो टोटल पाइप की संख्या में से अगर भरने वाले पाइप की संख्या घटा दी जाए तो आपको पता चल जाएगा कि खाली करने वाले पाइप कितने हैं। एक बार फिर समझिए, टोटल पाइप 9 है, भरने वाला मैंने माना x। अगर टोटल पाइप 9 में से भरने वाली की संख्या घटा दी जाए तो आपको पता चल जाएगा कि खाली करने वाले पाइप कितने हैं। चलिए, ये x पाइप है भाई, ये भर रहा है, तो कितने समय में भर रहा है? 24 घंटे में भर सकते हैं, तो x/24। आगे खाली करने वाला कितना है भाई? 9 - x है। लिखा है 18 घंटे में पूरी तरह से भरा हुआ टैंक खाली कर सकते हैं, तो बेटा 18 घंटा हम खाली कर दिया, इसलिए माइनस। भरने के लिए प्लस, खाली करने के लिए माइनस। आगे देखिए क्या हो रहा है। यदि टैंक पूरी तरह से भरा है और सभी पाइप खोल दिए जाए तो टैंक 9 घंटे में खाली हो जाता है। बेटा खाली करने के लिए क्या करते हैं? माइनस। तो बेटा पूरा काम 9 घंटे में, तो 1 घंटे काम बराबर 1/9। खाली कर रहा है तो माइनस। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 72 एलसीएम आ जाएगा। तो 24 तिहाई 72, 3 × x में करेंगे 3x, माइनस 18 चौक 72, 4, 9 चौक 36 माइनस 4x बराबर मेरे भाई -1/9। इसे काटेंगे, 9 × 8 72, इसको हल कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3x माइनस 36 माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 8 × 8, माइनस है तो 8 × 8 और यहाँ लग गया माइनस। अब यहाँ देखिएगा 3 और 4 7x। अब आप -8, ये -36 क्या हो जाएगा? +36, तो 7x बराबर 36 में से 8 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 28, तो x बराबर 7 चौक 28। तो x बराबर क्या आ गया? 4 पाइप। x बराबर क्या आ गया मेरे भाई? 4 पाइप। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी है? 4। तो बेटा ये 4 पाइप तो भरने वाले हैं। आपसे भरने वाला नहीं पूछ रहा है, कह रहा है खाली करने वाले पाइपों की संख्या कितनी है। 9 में से अगर 4 भरते हैं तो 5 क्या करेंगे? खाली करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, तो 9 पाइप इस टंकी को खाली कर देंगे। बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य है। बेटा अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इस प्रश्न को हल करना है बाई ऑप्शन। कैसे? हाँ देखिए, पहले आपको इन संख्याओं को देखना है और इन संख्याओं को देखकर आप ये ढूंढिए कि आपको क्या गोल्डन नंबर 3 और 9 मिल रहे हैं। ये आपका नियम होना चाहिए कि सबसे पहले आपको ढूंढना है 3 और 9, इन दोनों में से देखिए आपको कौन सा पहले मिल रहा है। अगर आप 15 को ढूंढेंगे तो बेटा 15 का मतलब क्या हो गया? 3 × 5। 25 की विभाजकता का नियम तो डायरेक्ट होता है,
तो भाई 25 से कटना चाहिए। 25 से विभाजकता का नियम क्या होता है कि अंत में डबल जीरो आए या फिर 25 आए या फिर 75 आए। और 35 की विभाजकता का नियम क्या होता है भाई, आपको इसे काटना होगा 5 गुणित्य 7 से। आपको इसे काटना होगा 5 गुणित्य 7 से। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम ये ध्यान देना है कि गोल्डन नंबर आपको 3 मिल रहा है, कहेंगे हाँ। 3 की विभाजकता का नियम क्या होता है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग करिए। अगर दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। चलिए बेटा इसको करिए। 9 9 18, 18 और 7 कितना हो गया 25, और 5 कितना हो गया 30। क्या 30 3 से कटेगा? हाँ सर कटेगा, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ देखिए 9 9 18 2 20 और 5 25, ये 3 से नहीं कट रहा है क्योंकि 25 3 से नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन नहीं जाएगा। 9 8 17, 17 और 5 कितना हो गया 22, 22 और 7 कितना हो गया 29। 3 से कट रहा है? नहीं सर 3 से नहीं कट रहा है। इसको देखिए 9 8 17, 17 और 2 कितना हो गया 19, 19 और 5 कितना हो गया 24। ये कट रहा है? हाँ सर ये संख्या कट रही है, मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं जाएंगे, इन्हीं दो ऑप्शन में से कोई उत्तर आपका एक जाएगा। 5 चेक करिए, 5 की विभाजकता का नियम अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। 5 दोनों में है, कहेंगे हाँ सर। 25 की विभाजकता का नियम क्या होता है कि दी गई संख्याओं का अंतिम 2 अंक या डबल जीरो या 25 या 75 रहेगा। तो देखिए भाई यहाँ 25 है, यहाँ 75, मतलब 25 से भी कट रहा है। 35 की विभाजकता का नियम 5 और 7 से, भाई 5 से तो कट ही रहा है, हम लोग यहाँ चेक कर चुके हैं। 7 से चेक करना है, चलिए 7 से चेक कर लीजिए। यहाँ देखिएगा 7 एक कम 7, बचा कितना 2 29 हो जाएगा। 7 चौक 28, बचा कितना 1 17 हो जाएगा। 7 2 14, बचा 3, 7 पूरे 35, ये कट गया। यहाँ चेक करिए 7 एक कम 7, बचा कितना 2, 7 चौक 28, 0 25 तो कटेगा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है, मतलब वह संख्या 24 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो बेटा आप 24 का आप हमें ऐसा गुणनखंड बताएं कि जिसका गुणा करने पर 24 आ जाए। तो आप कहेंगे सब पहला जो गुणनखंड बनेगा वो बनेगा 12 गुणित 2, दूसरा गुणनखंड 8 गुणित 3, तीसरा 6 गुणित 4। तो बेटा हमें ये गुणनखंड और ये गुणनखंड से मतलब नहीं रखना है, हमें ऐसे गुणनखंड से मतलब रखना है। ऐसे में हमें ऐसी संख्या लेनी है कि जो संख्या आपस में सअभाज्य संख्या हो। सअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वो जो संख्या साथ में न कटे। ये देखिए 12 और 2 2 से कट जा रही है, 6 और 4 2 से कट जा रही है, लेकिन 8 और 3 क्या किसी संख्या से कट रही है? नहीं। वह संख्या जो खुद के पहाड़ा से कटे या फिर वह संख्या जो साथ में न कटे वो क्या कहलाते हैं? सअभाज्य संख्या। तो हमें सअभाज्य संख्या ढूंढना था, तो ध्यान रखिएगा 24 का जो विभाजकता होगा वो 8 और 3 होगा। तो बेटा पहले हम लोग 3 से चेक कर लेते हैं। चलिए 3 की विभाजकता के लिए मैंने आपको बताया कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। यहाँ देखिए 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20। 20 क्या 3 से कटता है? नहीं सर। यहाँ आइए 2 8 10, 10 8 18, 18 5 23, 23 और 6 29। क्या 29 3 से कटता है? नहीं सर। यहाँ आइए 4 3 7, 9 16, 16 और 7 23, 23 और 6 29। नहीं सर नहीं कटता है। यहाँ देखिए 5 और 7 12, 12 5 17, 17 2 19, 19 और 8 कितना हो गया 27। कटता है? हाँ सर। मैंने 3 से तो चेक कर लिया, अब हम बेटा आंसर तो आपका आ ही गया है, एक बार 8 से भी चेक कर लेते हैं। चलिए 8 की विभाजकता का नियम क्या होता है? दी गई संख्याओं का अंतिम 3 अंक, दी गई संख्याओं का अंतिम 3 अंक। तो देख लीजिए 8 9 72, बचा 2, 8 3 24, कट गया। 8 1 8 0, 8 से 56 कट गया। 8 1 8, 8 2 16, 8 2 16 कट गया। ठीक है 8 6 48, बचा कितना 4, 8 6 48 कट गया। मतलब 3 से अगर हम चेक करते तो सब कट रहा था, इसीलिए मैंने क्या किया भाई 3 और 8 दोनों से चेक किया, और 3 और 8 दोनों से कटने पर कौन संख्या कट गई? ऑप्शन नंबर डी।
बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपये था। बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार 2 छूट दी गई। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है? बेटा देखिए इस प्रश्न को मैं आपको 2 तरीके से बताता हूँ। यहाँ देखिएगा, पहला जो तरीका रहेगा वो फ्रैक्शन वैल्यू रहेगा। ये देखिए 20%, 20% का वैल्यू क्या हुआ भाई? 20%, 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, कितना आ गया? 1/5। बेटा छूट का मतलब माइनस होता है। फिर दूसरी वैल्यू कितनी है? 15%। 15% की वैल्यू कितनी होती है? 15/100, 5 थे 15, 5 से काटेंगे 20, ये 3/20 हो गया। छूट का मतलब हुआ माइनस। ठीक है बेटा, यहाँ हम लोग लिखेंगे अंकित मूल्य, और यहाँ हम लोग लिखेंगे अंकित मूल्य पर जब आप छूट देंगे बेटा तो यहाँ आ जाएगा विक्रय मूल्य। नीचे वाली संख्या क्या है? अंकित मूल्य। 5 रुपये का सामान था, आपने 1 रुपये का छूट दिया तो बेचा कितने का? 4 का। 20 रुपये का सामान था, आपने 3 रुपये का छूट दिया तो बेचा कितने का? 17 का। गुणा करिए 20 पंजे 100, 17 चौका 68। बेटा यहाँ देखिए अंकित मूल्य कितना है? 100, और यहाँ अंकित मूल्य कितना है? 1800 रुपये। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 1800 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना गुना बना? 18 गुना बना। तो बेटा इसका भी आप 18 गुना कर दें। अब आपको 68 में 18 से पूरा गुणा नहीं करना है, इकाई अंक का गुणा करिए बस। 8 टाइम 64, अंत में कितना आ गया? इकाई अंक 4। तो देखिए किसके अंत में 4 आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी, 1224 रुपये। ये था तरीका नंबर 1। इस सवाल को आप बिना फ्रैक्शन वैल्यू के भी और जल्दी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आपसे कह रहा है कि विक्रय मूल्य बताएं, तो बेटा अंकित मूल्य कितना है? 1800 रुपये। और मेरे भाई आपको ये बहुत अच्छे से बात पता होनी चाहिए, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो मूल्य प्राप्त होता है उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। चलिए 20% का छूट दिए तो कितना हो गया? 80%। 15% का छूट दिए तो कितना हो गया? 85%। इसको हल करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, इससे काटेंगे कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा भाई। तो अब यहाँ देखिए इकाई का गुणा करिए, 7 चौक 28, 8 है, 8 टाइम 64, अंत में कितना आ रहा है? 4। किस ऑप्शन पर? अंत में 4 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी पर, तो 1224। तो इसको इस तरह से भी आप डायरेक्ट शॉर्ट में कर सकते हैं, इससे तो शॉर्ट यही है। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सार्थक 14 दिन में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है, जबकि विमान को इसे भरने के लिए 35 दिन लगते हैं। अली 12 दिन में एक भरे रेत के गड्ढे को पूरा खाली कर सकता है। खाली गड्ढे में तीनों एक साथ पाइप शुरू करते हैं तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर जाएगा? बेटा 3 लोग हैं, एक तो सार्थक है, सार्थक को समय कितना लगता है? 14 दिन का। दूसरे विमान है, विमान को समय कितना लगता है? 35 दिन का। तीसरे अली हैं, अली को समय लगता है 12 दिन का। बेटा एक ऐसा संख्या बताइए जो कि 14, 35 और 42 से कट जाए। कहेंगे सर 420, और ये 420 क्या गया? टोटल वर्क मतलब कुल कार्य आ गया। 14 दिन में 420 काम तो एक दिन में 30 काम, 35 दिन में 420 काम तो एक दिन में 12 काम, 12 दिन में 420 काम तो एक दिन में 25 काम। बेटा ये लोग काम को कर रहे हैं तो प्लस, काम को कर रहे हैं प्लस, और ये क्या कर रहा है? खाली कर रहा है तो माइनस। तो आपसे कह रहा है तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, मतलब सार्थक के लिए S, विमान के लिए V और अली के लिए A का दिन बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। सार्थक का 30,
विवान का +12 और अली का -25। दिन बराबर कुल कार्य बटे क्षमता, तो बेटा 420 बटा 30 और 12 42 में से घटा दीजिए 12, सॉरी 42 में से घटा दीजिए 25, ये आ जाएगा आपका 25 और 10 35 17, 30 में से 25 निकालेंगे तो 5 आएगा, 5 और 12 17। गड़बड़ की है क्या यार, 35 से कम 35 35 दूनी 70, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 420 बटा 12 3 36, यहाँ 3 आएगा। तो तीनवा तो बनाना है यहाँ पर, 3 अब कैसे बनेगा, शुरू तो 25 से था ना, 20 बनाना पड़ेगा ना। नाम लिखा रहने देते हैं, फटाक से बना देते हैं, या पूरा मिटा। कितना समय लगेगा? सार्थक विवान अली शॉर्ट में लिख देंगे। ठीक, चले हाँ, या फिर बना दें, क्वेश्चन लिखें। ठीक, देखिए बेटा सार्थक कितना लेता है, 14 दिन। सार्थक के लिए S ये 14 दिन लेता है। विवान कितना लेता है, कहेंगे सर विवान 35 दिन लेता है। अली के लिए A, अली कितना लेता है, कहेंगे सर अली 12 दिन लेता है। चौदह 35 12 से कटने वाली संख्या बताए, कहेंगे सर 420, और ये 420 क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। 42 दिन में 420 काम तो एक दिन में 30 काम। 35 दिन में 420 काम तो एक दिन में 12 काम। 12 दिन में 420 काम तो एक दिन में 35 काम। बेटा ये कर रहे हैं तो प्लस, कर रहे हैं तो प्लस, ये खाली कर रहा है तो माइनस। और एक दिन में किया गया कार्य क्या कहलाता है, क्षमता। अब कह रहा है तीनों मिलकर, क्या लिखा हुआ है, तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, मतलब कौन कौन, सार्थक, विवान और अली का दिन। एक से दिन बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। 12 30 और 12 कितना हो गया, 42। 42 में से 35 घटा दिए, कितना आ जाएगा, 7। 7 छंग 42 जीरो। उत्तर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 60 दिन। ये आपका चला गया ऑप्शन नंबर ए। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक ट्रेन जिसकी चाल 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 सेकंड में एक खंभे को और 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? बेटा पहले कुछ बेसिक जानकारी जान लीजिए। जब ट्रेन किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को या किसी वृक्ष को पार करती है तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। लेकिन ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को, किसी सुरंग को या किसी गाड़ी को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। इतनी बेसिक बातें आपको पता होंगी। देखिए बेटा पहले हम निकालते हैं ट्रेन की लंबाई। टी की लंबाई मतलब ट्रेन की लंबाई। लंबाई का मतलब दूरी, ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी, ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी, और दूरी बराबर 4 गुणित समय। बेटा दूरी बराबर क्या होता है, हमेशा 4 गुणित समय। बेटा ट्रेन की लंबाई का मतलब दूरी होता है, दूरी बराबर 4 गुणित समय। ट्रेन की चाल कितनी है, 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुणा। और ट्रेन जब किसी एक खंभे को पार करेगी तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, मतलब कितना, 9 सेकंड। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18। बेटा आप इसे काट लेंगे, आ जाएगा 168.75 मीटर। ये आगे ट्रेन की लंबाई। अब क्या करा, ट्रेन एक और 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, मतलब जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर 4 गुणित समय। चाल कितना है ट्रेन की, 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, और समय कितना लगा, 29 सेकंड। मेरे ख्याल में इससे आप लोग काट लेंगे, आ जाएगा 543.75 मीटर।
अब बेटा एक बात बताओ, अगर आप ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई में से अगर आप ट्रेन की लंबाई घटा देंगे तो किसकी लंबाई आ जाएगी? प्लेटफॉर्म की। तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 543.75 में से ट्रेन की लंबाई 168.75 घटा देंगे, ये आ जाएगा 375 मीटर। ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मनमत धारा के साथ 7.5 घंटे एक दूरी तय करता है, जबकि वही दूरी तय करने में उसे 10.5 घंटे लगते हैं धारा के विपरीत दिशा में। शांत पानी में 2 तरफा यात्रा करने के लिए उसे कितना घंटा लगेगा? बेटा देखिए धारा की दिशा, कल मैंने आपको ये बात बताई हुई थी, आज मैं फिर बता रहा हूँ। अगर आप धारा की दिशा में तैरेंगे तो आपकी चाल बढ़ जाएगी, और धारा के विपरीत तैरेंगे तो आपकी चाल घट जाएगी। ठीक है। कल मैंने आपको एक बात और बताया था मेरे भाई कि हमें बोट बराबर होता है नाव, और वाटर मतलब क्या होता है? धारा। वाटर का मतलब W। जब आप धारा की दिशा में जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे B + W, समय कितना लगा? 7.5 घंटा, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणित समय। देखिए यहाँ ध्यान समझिए क्या कर रहा है। मनमत धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करता है, एक कुछ निश्चित दूरी है तय करता है, तो दूरी बराबर चाल गुणित समय। जबकि वही दूरी मतलब बराबर सेम दूरी, वही दूरी 10.5 घंटे में धारा के विपरीत, मतलब B - W 10.5 घंटे में। यहाँ से दशमलव काट दीजिए। ठीक मेरे भाई। 15 पूरे 75, 15 सते 105। 5 गुणा B में करेंगे 5B + 5W बराबर 7B - 7W। तो 7B में से 5B घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 2B। और मेरे भाई ये 7 और 5 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 12W। तो अगर हम B/W निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12/2, 2 × 12, 2 × 1 2, मतलब 6/1। बात समझ में आई मेरे भाई लोग? कहेंगे यस सर। अब आपसे कह रहा है कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है? सर समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय। बेटा देखिए यहाँ पर B की वैल्यू कितनी आ गई? 6। W की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो दूरी बराबर चाल गुणित समय। 6 × 7, 7 पूरे 35। देखिए बेटा क्या कर रहा है? 2 तरफा के लिए 2 से गुणा। यहाँ कह रहा है शांत पानी। शांत पानी में कौन चलेगा बेटा? नाव चलेगी। नाव के अगर आपको पता करना तो शांत पानी का जिक्र होता है, तो नाव की चाल कितनी है यहाँ पर? 6। कह रहा है शांत पानी में 2 तरफा यात्रा करने के लिए उसे कितना घंटा लगेगा? उसे मतलब नाव को कितना घंटा लगेगा? तो समय बराबर दूरी बराबर 6 × 7, 7 पूरे 35। दूरी बराबर चाल गुणित समय, 7 पूरे 35। ये एक तरफ है, 2 तरफा के लिए 2 से गुणा। समय बराबर दूरी बटा चाल किसकी? नाव की, 6। यहाँ आ जाएगा 35 दूनी 70/6। काट दीजिए। 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से, ठीक है, और 2 से काटेंगे 35 बार में। और अगर इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 × 3, फिर यहाँ आ जाएगा 3 × 3। ऑप्शन कुछ गड़बड़ है क्या है? देखिए बेटा धारा की दिशा में चाल जुड़ जाएगी। B + W, समय लगा 7.5 घंटा, जबकि वही दूरी मतलब कुछ दूरी तो होगी ना भाई। देखिए मनमत धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करता है, मतलब कुछ निश्चित दूरी है। दूरी बराबर चाल गुणित समय। अब आगे समझिए। जबकि वही दूरी मतलब सेम टू सेम, वही दूरी मतलब बराबर धारा के विपरीत। बेटा कितना लगता है? 10.5 घंटे। कितना लगता है? 10.5 घंटे। इसको हल कर देते हैं। चलिए
7.5B प्लस 7.5W बराबर 10.5B माइनस 10.5W। अब मेरे भाई अगर हम 10.5B में से 7.5B घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3B। 10.5W में 7.5W जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 18W। तो यहाँ से अगर हम B और W का रेशियो निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 18/3। 3 का 18, 3 एक कम 3, 6/1। मतलब यहाँ पर मेरे भाई B की वैल्यू आई, B मतलब बोर्ड की वैल्यू आई 6 और W की वैल्यू आई यहाँ पर 1। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा है कि समय बताएं। थोड़ा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी देखिए, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। तो यहाँ देखिए चाल कितनी है, बोर्ड की चाल 6, W की चाल 1, तो 6 और 1 7। समय कितना 7.5। दो तरफा के लिए 2 से गुणा। आगे शांत पानी में 2 तरफा यात्रा करने के लिए उसे कितना घंटा लगेगा, उसे कितना घंटा लगेगा मतलब नाव को। तो समय बराबर दूरी बटा चाल कितना है यहाँ पर 6। 2 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, यहाँ दशमलव हटाएंगे यहाँ 0 आएगा। 15 पूरे 75, 15 दूनी 30, 7 पूरे 35 का आधा कितना हो जाएगा 17.5 घंटा बेटा ऑप्शन नंबर सी। बेटा आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो लगी कैसी। ठीक है, जितने भी अच्छे सवाल थे मैंने सब करा दिए। ठीक है, और आप लोग बेटा देखिए वीडियो को शेयर खूब किया करिए। ठीक है ना, इससे बनाने में मेहनत बहुत लगती है, इतनी ज़बरदस्त मैंने लगती है, देखते हैं ना इतने बड़े बड़े सवाल को लिखना पड़ता है। इसको आप वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए। अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया है। थैंक यू सो मच।